Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेंटोर। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं रिप्रोडक्शन। लेक्चर नंबर 19 है और यूनिट की बात की जाए तो यूनिट नंबर 14। टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे गमीटोजेनेसिस है। गमीटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके बाद जो है oogenesis की बात करेंगे और इसी तरह हार्मोनल कंट्रोल जो है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ये देखेंगे और लास्ट पे जो है हम प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ जो स्पर्म है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है ह्यूमन मेल में, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस ये जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है डिफरेंट स्टेप के थ्रू होता है। तो उन स्टेप को हम टर्न बाय टर्न देखते हैं कि उनमें क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्राइमोडियल या जर्मल एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि डिप्लॉयड इन है। ये माइटोसिस में दाखिल होते हैं एट पबर्टी की स्टेज पे। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम में और स्पर्मेटोगोनियम में जब ये कन्वर्ट होंगे तो इनमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा और यही स्पर्मेटोगोनियम के सेल जो डिप्लॉयड इन नंबर है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे। तो आप देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड इन नंबर है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब ये मियोसिस फर्स्ट में जो है इनमें मियोसिस फर्स्ट होगी और इसके नतीजे में दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होंगे और उसके बाद इन दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है मियोसिस सेकंड होगी और ये 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे और ये जो 4 स्पर्मेटिड्स होंगे ये सब के सब हैप्लॉइड इन नंबर होंगे। ये दोबारा जो है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजरेंगे और ये 4 स्पर्म बना देंगे और ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था एक्चुअली स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस था, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो अब 4 स्पर्म बने हैं ये भी हैप्लॉइड इन नेचर है। तो एक्चुअली स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में जस्ट मॉर्फोलॉजी में चेंज आई है और वो मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज आई है, ये जो स्पर्म है इसकी हेड और टेल स्ट्रक्चर बने। उसके बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये देखिए इसमें ये 2n सेल पड़े हुए हैं और उसके बाद ये डिवाइड हुए हैं, फिर 2x बने हैं, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया सेल बने हैं। इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ये देखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है डिवीजन हो रही है और जो है ये क्या बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है फर्स्ट मियोसिस के नतीजे में और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पे सेकंड मियोसिस हुई है और ये 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं और इन 4 स्पर्मेटिड्स में दोबारा ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ है जिसमें जस्ट इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है और ये 4 स्पर्म जो है ये बन गए। उसके बाद जो है हार्मोनल कंट्रोल हम देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। देखिए गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स है। ये आगे 2 हार्मोन जो है जिसको LH और FSH कहते हैं ये रिलीज करता है। तो एक्चुअली ये जो LH है इसको मेल में जो है इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये ICSH जो है ये टेस्टोस्टेरोन और 7 हाइड्रोक्सी जो स्टीरोन्स है ये क्या करेगा, पैदा करेगा और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये दोनों हार्मोन। जबकि ये जो FSH होगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा ये जो है सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और वो सर्टोली फ्लूइड जो है पैदा करेंगे और ये जो सर्टोली फ्लूइड होगा ये जो है सीमन बनाने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और स्पर्म को जो है क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जो है स्पर्म का जो रूट है वो कैसे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं, उसमें जो है इंटरस्टेशियल सेल है उनमें जो है ये सारा प्रोसेस जो है टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है स्पर्म वगैरह बना रहे हैं और वो स्पर्म जो है वेस्ट एफ्रेंशिया में आ रहे हैं, फिर एपिडाइडिमस में आ रहे हैं और फिर जो है वेस्ट डिफरेंस में आते हैं। वेस्ट डिफरेंस से वो यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो पीनस में जो है वो क्या कर गए, मूव कर गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम प्रोसेस जो है oogenesis का देखते हैं। oogenesis में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें वहां पे स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है और यहाँ पे oogonia मौजूद है। इसमें माइटोसिस होगी, प्राइमरी oocytes बने हैं और ये प्राइमरी oocyte जो है अरेस्ट इन दी प्रोफेज फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएंगे लेकिन जैसे ही एक फीमेल पबर्टी की कंडीशन में आएगी
तो इनको रिलीव मिलेगा और ये फिर अपनी मियोसिस जो फर्स्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और मियोसिस फर्स्ट के नतीजे में जो है यहाँ पे सेकेंडरी ओवोसाइट्स बनेंगे और ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो है ये जो बन गए ये दोबारा सेकेंडरी ओवोसाइट अरेस्ट हो जाएंगे मेटाफेज सेकंड पे, लेकिन ये तब तक अरेस्ट रहेंगे जब तक जो है इनको स्पर्म जो है नहीं मिलता। जैसे ही इनको स्पर्म मिलेगा तो सेकेंडरी ओवोसाइट्स को भी मेटाफेज सेकंड पे रिलीव मिलेगा और ये सेकेंडरी ओवोसाइट मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे और ये एक एग बनेगा और ये स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं फर्टिलाइज एग बन गया है, मींस जाइगोट बन गया है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो जेनेसिस जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें भी हार्मोनल कंट्रोल है। इसमें देखें वही हार्मोन्स है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच खारिज कर रहा है, जबकि एफएस जो है वो रैपनिंग ऑफ फोलिकल्स कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन में इन्वॉल्व है, जबकि एलएच जो है ओवुलेशन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन में इन्वॉल्व। इसमें रूट अगर देखें एग का तो ओवरी में जो है ये एग बन रहे हैं और वही एग जो है ओविडक्ट में मूव कर रहे हैं। ओविडक्ट जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, इसमें एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होती है तो इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एग मूव करेगा, फिर यूट्रस साइड पे मूव कर गया और फिर जो है वेजिना में मूव किया है इस एग ने जो है। तो अगर वेजिना में मूव करेगा डेफिनेटली जो है उसको मेंस्ट्रुएशन की तरफ लेके जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी या ओविडक्ट में तो डेफिनेटली वो जाइगोट जो है इस यूट्रस में आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो है सबसे पहले जो है वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है 28 डेज में जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और इसके दो जो है इसमें जो है इंपॉर्टेंट साइकिल है, एक ओवरियन साइकिल है और एक यूट्राइन साइकिल है। ओवरियन साइकिल की बात की जाए तो इसमें 3 फेज है, फोलिकुलर फेज है, ओवुलेटरी फेज है और ल्यूटियल फेज है। जबकि यूट्राइन फेज की बात की जाए तो इसमें मेंस्ट्रुएशन फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है और थर्ड नंबर पे सेक्रेटरी फेज। तो सबसे पहले जो है फोलिकुलर फेज को देखते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज को देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एफएस जो होता है वो स्टिमुलेट करता है प्राइमरी फोलिकल्स को और उनमें जस्ट एक ही फोलिकल जो है वो ग्रोफियन फोलिकल्स बनता है। बाकी जितने भी फोलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और फोलिकल एट्रेसिया बना देते हैं। जबकि ओवुलेशन में क्या होगा, फोलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा ये डिक्रीज करेगा और एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एस्ट्रोजन के इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो है एलएच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एलएच हार्मोन खारिज करेगा और ये एलएच हार्मोन ही एक्चुअली ओवुलेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो जो ग्रोफियन फोलिकल्स होंगे वो रप्चर हो जाएंगे तो जो एग है, ओवम है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ल्यूटियल फेज है या सेक्रेटरी फेज है, इसमें देखिए रप्चर जो फोलिकल सेल होंगे वो कन्वर्टेड हो जाएंगे कार्पस ल्यूटियम में विच सीक्रेट दी प्रोजेस्टेरोन। तो वो जो एग रिलीज हो गया था, पीछे जो रप्चर सेल बने थे उन्होंने कार्पस ल्यूटियम बनाया और उसने अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है खारिज करना शुरू कर दिया। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा और जो स्पोंजी एंडोमेट्रियम होगी, एंडोमेट्रियम क्या है, इनर वॉल है यूट्रस की, तो स्पोंजी एंडोमेट्रियम जो होगी ये भी ब्रेक करेगी और मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन जो है 3 से 7 डेज जो है वो एक फीमेल में रहेगी। तो एंड जो होता है, कंप्लीट स्टॉप ऑफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं और ये एवरेज एज जो एक फीमेल है उसमें 45 इयर्स की एज में जो है हो रहा होता है। इसके बिल्कुल ही एक टर्म जो है, एक फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्की कहते हैं। तो ये मेनॉर्की जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है पबर्टी में जो है एक फीमेल में, उसको मेनॉर्की कहते हैं। जबकि यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक फीमेल में स्टॉप होता है तो उसको मेनोपॉज का नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए ग्रोइंग फोलिकल्स हैं, यहाँ पे ओवुलेशन हो गई है, ओवुलेशन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गई है, ठीक है, और आखिर पे कॉर्पस अल्बेकन्स ये सेल दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे मेंसेस हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक कर रही है, जबकि दोबारा जो है यहाँ पे फोलिकुलर फेज में ये दोबारा जो है रीजनरेट कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी फेज में देखें ये मुकम्मल तौर पे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो डेवलप हो चुकी है और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यहाँ पे फिर मेंसेस की तरफ जो है टाइम पीरियड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली 0 से 3 डेज में मेंसेस होते हैं, 3 से 7 डेज में मेंसेस रहने हैं। उसके बाद 7 से 13 डेज तक जो है जो होगा प्रोलिफरेटिव फेज होगा,
जिसमें एंडोमेट्रियम अपने आप को रिपेयर करेगी, तैयार करेगी, रीजनरेशन का प्रोसेस जो एंडोमेट्रियम में होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल में यूट्रस की वाल जो एंडोमेट्रियम है उसमें रीजनरेशन होती है, यहाँ पे रीजनरेट करती है वो अपने आप को। तो ये 13 डेज से लेके 17 डेज तक ये ओवुलेशन टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम ओवुलेशन टाइम पीरियड होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर दोबारा जो है ये मेंसेस जो है हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 से लेके 7 तक ये इनफर्टाइल टाइम पीरियड दिया गया है। 0 से 5% ये चांस की बिल्कुल ही ना होने के बराबर जो है फर्टिलाइजेशन के चांस हैं। जबकि 8 से आप देख सकते हैं 20 डेज तक ये सेमी फर्टाइल पीरियड है। 40 से लेके 60% तक जो है चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, अगर एक फीमेल मैटिंग करती है। और इसी तरह 12 से लेके आप 16 डेज तक देखें तो ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है एक फीमेल में जो है, जिसमें 80% चांस होते हैं एक फीमेल के फर्टिलाइजेशन होने के, क्योंकि ये ओवुलेशन टाइम पीरियड है और इसमें मैक्सिमम चांस है फर्टिलाइजेशन। जबकि लास्ट पे जो है हम प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी आपने देखा है गोनाडोट्रोफिन्स है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट। तो ये क्या करती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, क्या सीक्रेट करेगी? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सोमेटोट्रोफिन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, स्पर्मेटोगोनियम है। तो ये जो है ल्यूटिनाइजिंग एलएच हार्मोन जो है ये खारिज होगा जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, फॉलिकल डिक्रीज होंगे तो एलएच हार्मोन खारिज होता है। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट दी ओवरी टू प्रोड्यूस फॉलिकल, क्या चीज किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? एस्ट्रोजन को जो है ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन विच फेज ऑफ द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एंडोमेट्रियम कब अपने आप को प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन के लिए? तो देखिए 3 फेज हैं आपकी बुक पे, एक मेंसेस है, एक प्रोलिफरेटिव फेज है, एक एक्सक्रीटरी फेज है। तो एक्चुअली जो है जिसमें एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी होती है इम्प्लांटेशन के लिए, वो एक्सक्रीटरी फेज होता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ओवोसाइट रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज, ओवोसाइट जो रिलीज होता है ओवुलेशन के वक्त जो है वो क्या होता है, इज इन दी मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड की कंडीशन में है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेकंड माइटोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी ओवोसाइट प्रोसीड एज फार एज, सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो मेटाफेज तक प्रोसीड करती है। तो अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो नेक्स्ट वो अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट करेगी। तो ए जो है ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो टेस्टिस में पैदा हो रहे हैं, उसके लिए कौन से सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंटरस्टेशियल सेल जो है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारी ये जो यूनिट 14 थी खत्म हुई। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है दोबारा हाजिर हूँ।